मम्मी अरे बाप रे, शी गॉट फ्यूरियस। तो पिताजी को फोन किया उन्होंने, तुम्हारा लड़का कुछ नहीं कर रहा है, यहाँ पे जीरो लाता है, स्टडीज में 2 बार राष्ट्रीय क्रिकेट हो चुका है, विच आई वाज। मैं गा रहा हूँ, मैं वो झुम पापा वजह से कर मदन मोहन जी पर पिताजी को फोन किया, बोले किशोर तेरा लड़का गाता है, सुना गाता तो है, बोले भेजो। मैं गया, पेट्रोल रोड गया, तो पिताजी इतना डराया था मुझे, ओ मदन मोहन कुश्ती कर मारेंगे ठीक से गाना। गाड़ी में जब वापस आ रहा था घर, तो पिताजी लेक्चर, छी तो खराब गाओ तुमने बांग्लादेश ना, क्या गया तुम कैसे, अरे बाबा अपने को छोड़ दो, मेरे को करते जाना दो, वहां पे ठीक। तो पिताजी शेप कर रहे थे, बाबा हाँ बोलो, क्लासिकल चीज हाथ से गिर गया, he started laughing. चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। हे हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलगाम, और आज रेडियो नशा फिल्म क्लब पे हमारे साथ द लेजेंडरी अमित कुमार सर मौजूद है। एंड यू नो, उनके गाने राइट फ्रॉम द 70s एरा, 80s, 2000, 90s, मतलब हर साल इन्होंने एक से बढ़कर एक आवाज, मैं अपनी जो प्यारी सी आवाज, मैं इनकी आवाज को ना मीठी आवाज बोलता हूँ, मतलब इतनी शुगर, ये आवाज को सुन लो तो मतलब बंदे को डायबिटीज हो सकता है, इतनी प्यारी आवाज है। सर, इट्स एन ऑनर सिटिंग बिसाइड्स यू। इट्स लिटरली हम सब जो यहाँ पे है, हम सब के लिए आज टुडे इज अ बिग 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 डे सर। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग याद कर रहे हो आज तक मुझे, और ये 2025 में ये बहुत बड़ी बात है। ये मैं देखता हूँ, मैं जब भी एलवी में जाता हूँ, और मेरा एक छोटा सा चैनल है, अमित कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। छोटा नहीं है सर, आप बहुत फॉलोअर्स हैं। हाँ 271 मेरिट ऑन मेरिट ऑर्गेनिक। तो ये मेरे को शौक ये है कि मैं कंपोज करना चाहता हूँ, बहुत मेरा शौक है बचपन से। पिताजी को देखते हुए, पिताजी को और आर डी बर्मन दोनों को देखते हुए मैंने सीखा। जब से हारमोनियम उतना अच्छा नहीं बजाता हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत स्क्रिबलिंग करके ये करते करते देखिए, मैं आज 14 साल हो गया मेरा अमित कुमार ऑफिशियल यूट्यूब। तो शुरू करते हैं सर बचपन से। यू नो, एक तो दैट बीइंग पार्ट ऑफ दैट गांगुली लेगेसी, यू नो, अशोक कुमार सर, द फर्स्ट सुपरस्टार ऑफ इंडियन सिनेमा, पापा a fabulous actor and a singer, and मम्मी also a fabulous actor and a singer। मुझे जानना है कि बचपन में वो घर में माहौल कितना फिल्मी माहौल था। अशोक कुमार देखिए, अशोक कुमार दादा मोनी मेरे चाचा, बड़े चाचा, अगर वो नहीं पिताजी को अपने खंडवा से मध्य प्रदेश वहां से मुंबई नहीं लाते, तो ना मैं आता, कुछ होता ही नहीं। He was the person who dragged him। उन्होंने देखा था बचपन से पिताजी नकल करते थे, मतलब he used to mimic, you know। ये सब मुझे दादा मुनि ने बताया था। और जब मेरे दादाजी कुंजलाल गांगुली, वो वकील थे खंडवा में, लॉयर थे, तो लॉयर दोस्तों को जब बुलाते थे शाम के वक्त, तो किशोर को बोला, किशोर, तो पिताजी को बुलाते थे, किशोर आज जरा सहगल का गाना सुना। तो पिताजी बोलते थे, सहगल का मैं 1 रुपया लूंगा। अरे तू 10 रुपया मांग रहा है, सहगल का 1 रुपया, अच्छा ठीक है, तो पहाड़ी संगल को सुना, वो 4 आना। रेट तब से ऐसे। तो अब पंकज मुंडे का 75 पैसा, तो ये चलता था। तो वहां से वो जो गाते ये अच्छा, दादा मुनि का, अशोक कुमार का, दादा मुनि का, हाँ ठीक है भाई है, तो मैं चलो 25
25 पैसा ले लूंगा, सबसे चीपेस्ट। सब। हाँ जी। तो ऐसा करते करते मतलब कि फिर दादामुनि जब आते थे, अशोक कुमार जी जब वो द स्टार, जब खंडवा आते थे तो सब घर में मेरे दादी और मेरे दादू सब उनकी तरफ, ही वाज यू नो ऑलवेज स्पेशल सेंटर। तो वो पिताजी को बोला ये कौन है, बचपन में ये कौन है, इसको इतना इम्पोर्टेंस क्यों देता है, तेरा भाई है। तो ऐसे करते करते फिर दादा मुनि ने देखा ये जो नकल करना, ये सब एक्टर्स की नकल करना, पिताजी केन सिंह का नकल करना, केन सिंह विलन, सहगल साहब के गाने सब बाय हार्ट। तो देन ही ब्रॉट हिम टू बॉम्बे आ गए, बॉम्बे टॉकीज में आई थिंक 1945 में पिताजी आए। फिर तो स्टूडियो के चक्कर और वहां पे अशोक कुमार जी के साथ मतलब शूटिंग में चल इधर उधर जाना, जब वो काम करते थे कैमरे के पीछे देख के तो छोटा मोटा रोल भी, छोटे मोटे रोल्स करना। तो ऐसा ही हुआ था एक बार, दादा मुनि बोला कि अरे यार क्या क्या, क्या चाहिए, बॉडी वाले एक एक्स्ट्रा चाहिए, इधर आ, किशोर को, पिताजी को बुलाया। तो तू आज इधर आ, मैं क्या करूं, नहीं बोल। तो पिताजी आए, बोले तो बोल डायलॉग बोल। क्या ये मतलब क्या, अशोक कुमार आ रहे हैं गाड़ी में, हाँ गाड़ी से उतरे और पिताजी, गार्डनर का रोल था वो भी है वहां से, वो तो ऐसा देख के बोले कुछ नहीं बोलना है क्या, इतने बड़े खानदान के इतने बड़े आदमी लेकिन कंजूस है, इतना ही बोलना है। तो चलो किशोर गेट इनटू द मोड, रेडी, चलो स्टार्ट कैमरा एक्शन, बोल डायलॉग बोल। दादा मुनि आए तो किशोर अभी डायलॉग छोटा ही था, क्या साहब इतने बड़े खानदान के आप मालिक हो, थोड़ा बहुत खर्चा तो करो। बोलते सचमुच गाली दे दिया, तो बोल नहीं सकता, कट 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 कट, क्या कर रहा है तू, बोला गाली दे, सचमुच क्यों गाली दे रहे मेरे को। तो दिस इज द फर्स्ट टाइम ही फेस द कैमरा। तो ये एक्चुअली अशोक कुमार वाज द मेन पर्सन। बट आप जब छोटे थे तब, जब बचपन की मेमोरीज व्हिच यू रिमेम्बर, क्योंकि घर पे मेरा वही जानना है कि फिल्मी माहौल कैसा था, फिल्में देखने जाते थे प्रीमियर का, या फिल्मों की बातें होती थी? हाँ, हम रहते थे जूह चर्च, जहाँ पे होटल होराइजन हुआ करता था, अभी तो वो भी बंद हो गया है। वहां पे सक्सेरिया कॉलोनी हुआ करता था। तो वहीं पे मतलब कि मैं पिताजी को देखता था, और मतलब कि जैसे मैं गार्डन में खेल रहा हूँ तो पिताजी आते थे, मतलब 3-3 शिफ्ट करते थे। तो मुझे मालूम एक आदमी ऐसा आधी मूंछ बना के आ रहा है, और उसकी बॉल इज लंच, अच्छा मैं चलता हूँ साथ में। वो भी कभी कभी देखा उनको मैं पिताजी के साथ, लगो क्या यार, महमूद भाईजान द ग्रेट, दोनों साथ में। तो मैं माँ को बोलता था, पूछता था, माँ ये कौन है, बोले तेरा बाप है। हाँ, फिर तो वहां पे बर्थडे पार्टीज होते थे जूह शैक में। तो सब देव साहब के बच्चे, सुनील आनंद, सब छोटे छोटे, राज कपूर साहब के बच्चे, सब आते थे। तो मेरे पास फोटोग्राफ्स हैं अभी भी, काफी खराब भी हो चुके हैं, लेकिन वो वक्त अभी भी याद करता हूँ मैं, यू नो आई मिस दैट, दोस डेज, ब्यूटीफुल डेज, बचपन एकदम। तो मैंने कहीं पढ़ा था कि बचपन में जब आप एक दुर्गा पूजा में गए थे और आपको गाने को कहा गया था, ये उत्तम कुमार जी की दुर्गा पूजा थी, और इंस्टेड ऑफ डिवोशनल सॉन्ग्स आपने फिल्मी गाने गाए थे, और जिसके लिए एक पनिशमेंट भी आपको मिला था। क्या हुआ था? नहीं, वो कोलकाता में, दैट वाज इन 1969 में आराधना से पिताजी वापस आए एज अ फुल फ्लेज्ड प्लेबैक सिंगर। तो 70s से मैंने शुरू किया कलकत्ते में गाना, स्टेज पे गाना। मैं और मेरे 2-3 दोस्त थे, बेस गिटार बजाता था, एक 5 म्यूजिशियंस। तो उन्होंने बोला चलो शुरू करते हैं। माय मदर वाज वेरी स्ट्रिक्ट, माँ चाहती थी कि मैं अच्छा स्टूडेंट बनूं, जो कि मैं बिल्कुल नहीं था। तो वहां से जो शुरू हुआ पिताजी के गाने, मैंने कुछ 5 या 6 गाने रिहर्स करके
गए थे हम। अब उत्तम कुमार मैटिनी आइडल ऑफ बंगाली सिनेमा, उन्होंने उनको पता चला कि किशोर का लड़का गाता है, उसको बुलाओ। तो उनके भवानीपुर में वहां पे पहली बार मैंने गाना गाया, कुछ 5-6 गाने एडिट करके मतलब रिहर्स करके गया था। मुझे गाना पड़ा 10-12 गाने। तो वो जो आई शेड द एलिवेशंस जो हो गया ना एकदम, तो वो कॉन्फिडेंट आया मुझे। तो फिर शुरू हो गया, फिर माँ को मम्मी को अरे बाप रे, शी गॉट फ्यूरियस। तो पिताजी को फोन किया उन्होंने, तुम्हारा लड़का कुछ नहीं कर रहा है, यहाँ पे 0 लाता है, स्टडीज में 2 बार रेस्ट्रिक्टेड हो चुका है, which I was, because of music. म्यूजिक एंड हाँ म्यूजिक भी कुछ और मेनली म्यूजिक, और पता नहीं दिमाग चलता नहीं था। तो बोले, तो पिताजी बोल रहे वेरी गुड वेरी गुड, उसको भेजो बॉम्बे। तो वो जो बॉम्बे आया, मैं 1970s, मैं बचपन में बॉम्बे आता था, मैं हॉलीडेज में, मतलब विंटर हॉलीडेज, समर हॉलीडेज में, दुर्गा पूजा का 15 दिन के लिए आता था। और यहाँ पे मुंबई वाज लाइक हेवन टू मी विद माय फादर, यू नो, Pampering you for क्या वो pamper करते हैं? बहुत 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 वो मेरे को लेके, मतलब कि बिकॉज ही यूज्ड टू मिस मी, आई यूज्ड टू मिस हिम। और उस दौर में प्लेन से आता था मैं, साथ में एक सर्वेंट्स भी आते थे, देवचंद भैया करके एक थे मेरे मम्मी के साइड से, पटना में रहते थे, पगड़ी पहन, उनके साथ आता था मैं। और वाईकाउंट सर्विस हुआ करता था इंडियन एयरलाइंस। तो मुंबई टू कोलकाता टू बॉम्बे वाज 4 आवर्स, 4 घंटे की फ्लाइट। और कभी कभी रात के फ्लाइट से आता था, स्काई मास्टर होता था, 4 प्रॉपर, वो 6 घंटे की फ्लाइट, वो नागपुर उतरती थी, वहां पे 1 घंटा शूटिंग होता था। फिर तो मुझे सब याद है। और जब लौट के जाता था मैं, तो सवेरे अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट, समझ लीजिए 6 बजे का फ्लाइट है, पिताजी के साथ सो रहा हूँ। और उस वक्त ये सब था नहीं, टेररिज्म था नहीं, आराम से 1 घंटे पहले जाके एंट्री डायरेक्ट। तो सवेरे जब ऐसे उठा तो मैं, नौकर आके लाइट जलाने, तो लाइट मत जलाओ, में रो रहे थे वो, और बहुत रोते थे। फिर मैं भी रोते थे कोलकाता। तो ये उस वक्त, मतलब दिस वाज, आई यूज्ड टू हॉप अराउंड फ्रॉम कोलकाता, बॉम्बे वाज लाइक हेवन। आई यूज्ड टू मिस बॉम्बे एंड दैट मैन माय फादर। तो ये ऐसा रहा मेरा सफर। उसके बाद तो ऐसा हुआ कि मेरी मम्मी बोला, ये मैं चाहता हूं कि इसको, यू हैव टू कंप्लीट योर स्टडीज, मैट्रिकुलेट। तो मुझे हजारीबाग भेज दिया, सेंट जेवियर्स। वहां पे मैं इतना रोया, मैं, पिताजी भी बहुत झगड़े हुए मम्मी के साथ, पिताजी नहीं चाहते थे। अल्टीमेटली माय मदर वॉन एंड आई वाज सेंट टू हजारीबाग बोर्डिंग में, सेंट जेवियर्स बोर्डिंग, फादर मूर अभी भी याद है। तो वहां पे धीरे आई गॉट यूज्ड टू इट, यू नो। Then I started missing my mom. I started missing my father also. बोर्डिंग में दोनों नहीं। Yes. अच्छा, अभी उल्टा हो गया, अभी दोनों मुझे मिस करने शुरू हो गए। मैं बड़ा अच्छा कर रहा था, मैं मतलब स्टडीज में फोकस हो गया था, बट उन्होंने, दोनों आ गए वहां हजारीबाग मुझे लेने, दोनों बोल रहे करके। सो स्वीट। बट जो पहली फिल्म, अगेन दूर गगन की छाँव, यू नो, इट्स अ क्लासिक। और वो जो फोटो है आप दोनों का, एक बहुत ही प्यारा सा तस्वीर भी है, वो शुरुआत कैसे हुई? हाउ डिड दैट थिंग कि ये फिल्म बनाई जाए आपके साथ? मैं बताता हूँ। दूर गगन की छाँव में was adapted from The Proud Rebel। अगर आप लोग हॉलीवुड के फिल्म्स देखते हो, एलन लैड was the hero, The Proud Rebel, I think Michael Curtis was the director। तो पिताजी तब रीगल सिनेमा में 16 mm के फिल्म्स मिलते थे, तो पिताजी को बहुत शौक था हॉलीवुड के फिल्म्स देखने। तो वहां जाके सब 16 mm लेके आते थे और हम देखते थे। तो वहां से he picked up that film, The Proud Rebel। वहां से he took the idea, वहां से उन्होंने पूरा
जस्ट he got inspired, he took the main. वहां भी गूंगे का रोल था मेरा, और किशोर साहब के बंगलों में जहां हम रहते हैं वहां पे टेस्ट हुआ करता था छोटे बच्चों के। तो अभी एक ही दो तो डायलॉग थे फिल्म में एंड के तरफ, एंड में क्लाइमैक्स में जब राज मेरा और इफ्तिखार इज कमिंग विद ये टू आपने देखी होगी फिल्म, तो वहां पे बापू करता हूँ, बस इतना डायलॉग था मुझे, और पूरे फिल्म में कर रहा हूँ, यही करना था। हाँ, पिताजी बोले कि तुम सब आंखों से बात करो। आंखों से कैसे बात करूं? एक्सप्रेशन। The boy, and he wrote the boy who speaks with his eyes. तो ये करते करते ये पिक्चर, वो वक्त जब उन्होंने शुरू की फिल्म 1960 एंड में, 3.5-4 साल लगे पिक्चर कंप्लीट होने में, बिकॉज दैट वाज अ बैड टाइम। वो बुरा वक्त था, हर आर्टिस्ट के जीवन में बुरा वक्त आता है। माय फादर एज एन एक्टर वेंट अप एंड ही स्लाइडेड डाउन। उसके बाद मतलब कि इट वाज और पिक्चरें फ्लॉप होना शुरू कर दी। तो बट ही नेवर, वो जो ज़ील था उन्होंने ना, वो बना के छोड़ा उन्होंने फिल्म। मैंने पढ़ा था कि पिक्चर सिर्फ 1 वीक के लिए लगने वाली थी, एंड इट वेंट ऑन एंड ऑन एंड ऑन। अलंकार फिल्म जी, अलंकार थिएटर था, वहां पे इट वाज फिक्स बुकिंग था। और सुबोध मुखर्जी साहब जो कि हमारे रिलेटिव थे, मुखर्जी फैमिली से, उनका फिल्म विश्वजीत साराभानु अप्रैल फूल एक फिल्म है, दैट वाज रिलीज्ड, क्योंकि इट वाज रिलीज आने वाली थी, और ये 7 वीक का फिक्स बुकिंग था अपना जी। 7 वीक। अच्छा, एक फिएट गाड़ी हुआ करता था जिसमें हम जाते थे वहां पे पिताजी के साथ में, और जैसे हम लोग दूर, अलंकार से दूर पान वाले का शॉप था, वहां पे हम गाड़ी पार्क करते थे, पिताजी बैठे हुए सब, पूरे यूनिट सब, इफ्तिखार सब बैठे हुए, और एक जन थे कैरेक्टर एक्टर सुजीत कुमार, ही वाज आल्सो असिस्टेंट। तो देखते जैसे हाउसफुल का बोर्ड आगे लग गया, हाँ चलो हाउसफुल हो गया पिक्चर, तो अचीवमेंट ना। वो फिल्म 7 हफ्ते हाउसफुल, उसके बाद इट वाज शिफ्टेड टू सुपर सिनेमा। अगर आप लोगों को याद है, सुपर सिनेमा हुआ करता था लैमिंगटन रोड के सामने, वहां पे इट रैन फॉर 16 मोर वीक्स, और सब मिला के 23 हफ्ते तक फिल्म ran for 23 weeks on merit. धन्यवाद। ये तो credit goes to my father. 23 weeks. तो हीरानंदानी डिस्ट्रीब्यूटर ने आगे पिताजी को, दादा 23 weeks, थोड़ा सा कलेक्शन ड्रॉप हुआ, बोले थोड़ा फीड करेंगे। तो ये क्या है? बोले फीड करेंगे तो जुबली हो जाएगा। भाई बहुत तंग किया मेरे को, हटा। तो वहां से बस 23 वीक रन, बट दिल्ली यूपी सिल्वर जुबली। तो सर, बिफोर वी मूव अहेड, अगर एक लाइन, द फैबुलस सॉन्ग आंचल के तुझे वाज रिटन बाय माय फादर, ही रोट द सॉन्ग। मतलब कि एक्चुअली शैलेंद्र जी, द ग्रेट पोएट, ही वाज सपोज्ड टू राइट, तो ही वाज बिजी विद राज कपूर जी, ही कुडंट राइट। हाँ, तो पिताजी ने लिख दिया पूरा गाना, लिख के देन ही शोर शैलेंद्र जी, मैंने ठीक लिखा ना, तो ही गिव द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट, मैं इतना अच्छा नहीं लिख सकता था जो लिखा। तो गाना तो फिर अपने पंचगनी में पिक्चराइज किया। हाँ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। मैंने कहा था ना, मीठी आवाज, इतनी स्वीट वॉइस ही यार। लेकिन मैं बहुत बेस में गाया, एक्चुअली बहुत ऊंचा गाना। I know. चल के तुझे, इतना ऊंचा जी। अभी काय को गाऊं? नहीं कोई नहीं, दिस इज फाइन। बट इसके बाद आपका जो नेक्स्ट मूवी में यू वर सपोज्ड टू सिंग, आपने गाना गा भी लिया था, गाना पिक्चराइज भी हो गया था, दूर का राही, और वो नहीं हुआ। दूर का राही अगेन वाज अडैप्टेड फ्रॉम अ हॉलीवुड फिल्म। ओके। मेरे पिताजी इंडियन फिल्म बहुत कम देखते थे, उनका फेवरेट एक्टर थे इंडियन में दादामोनी अशोक कुमार और दिलीप साहब और मोतीलाल। ओह, नेचुरल एक्टर। बोले ये, अब वो बोलते थे कि मोतीलाल और दादामोनी को सामने रख दो
और मैं देखता था डायलॉग नहीं बोलते थे। मोतीलाल जी डायलॉग बोलता है, बड़ा मुश्किल होता है जवाब देने में। बोले, you know, You're the first natural actor from absolutely, yeah. absolutely. हाँ, दिलीप साहब को बहुत मानते हैं। ये तो दूरकर आई वाज अगेन अडैप्टेड फ्रॉम शेन, एलन लैड अगेन, वो पूरा लिया हुआ आइडिया लेके। उसमें भी मैं था, उसमें मैंने पहली बार मैंने डायलॉग बोला, गाना भी गाया, गाना भी गाया। मैं एक पंछी मत वाला रे, वो पिताजी ने लिखा था गाना मेरे को, मतलब कि मैं एक पंछी मत वाला रे, मत वाला और निराला रे, मेरा इस दुनिया के बाग में आना जाना रे, मैं एक पंछी मत वाला रे, मत वाला और निराला रे, मेरा इस दुनिया के बाग में आना जाना रे। ये गाना पिक्चराइज किया उन्होंने अपने बंगलों में, किशोर साहब के बंगलों में पिक्चराइज। मेरे को झाड़ पे बैठा दिया था पगड़ी पहना के, और मुझे याद है मुझे बुखार हुआ था उस वक्त, बुखार में शूटिंग, और मेरी दादी बोल रही क्या हो रहा है, क्यों ऐसा कर रहे हो, उसको तंग कर रहे हो बेचारे को, बुखार हुआ है। नहीं कर रहा, तो शूट किया। फिर उन दिनों रेमनॉट लैब में वहां पे मूवी वाला हुआ करता था, एडिटिंग टेबल पे बैठ के सीक्वेंस के साथ देखा, नहीं जम रहा है, काट दिया। जब मेरा नाम अमित कुमार नहीं था, अमित गांगुली, तो इट्स स्टिल देयर इन द रिकॉर्ड, अमित गांगुली। दैट वाज माय फर्स्ट सॉन्ग। मैं 13 साल का था। फर्स्ट पहली बार मैंने माइक्रोफोन देखा, बॉम्बे लैब में गाया था। तो यू नो दीस आर ऑल एक्सपीरियंस। बट कहते हैं ना, गुड थिंग कम्स टू द वन हु वेट्स। बट इस बीच में जो एक बैंड भी आपने एक बनाई थी कुछ, कि उसके पहले था वो जो 500 रुपए में आप लोग परफॉर्म करते थे, एंड पापा भी आए थे देखने, एक म्यूजिक बैंड, यू एंड योर फ्रेंड्स, वो कोलकाता में, वाज इन कोलकाता? हाँ, कोलकाता में वही जो उत्तम बाबू के वहां से जब ओके, द सेम। उसके बाद मैं आई गली गली में प्रोग्राम करता था। 1000 रुपया, 1500, 2500 वहां पे प्रोग्राम करके वी यूज्ड टू गो टू पार्क स्ट्रीट, वहां खाना वाना खाते। तो इट वाज लाइक दैट। और बॉम्बे में फिर आपने डैडी, फिर पिताजी को मालूम पड़ा तो वो कलकत्ता आए। स्पेशली एक प्रोग्राम था मेरा रविंद्र सदन में, और रविंद्र सदन में देखने आए मुझे इन 1971 शायद। तो स्पेशली देखने आए तो मैंने बहुत एक्साइटेड हो गया। तो बोला तुम आओगे? हाँ, तो तुम्हारे लिए मैंने सीट रखा है सामने। बोले गलती मत करना, पर तुम्हारा गाना कोई सुनेगा नहीं, सब मुझे देखेंगे। He was right. Then मैंने उनको पीछे जहाँ से लाइटिंग होता है विंग्स में, वहां पे बैठा दिया। तो ऑडियंस को नहीं मालूम किशोर कुमार बैठा है, मैं गा रहा हूँ, मैं वो झुम 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 पापा वजह से ऐसा कर रहे। मेमोरीज, यू नो। फिर तो उन्होंने आके मैंने अच्छा प्रोग्राम हुआ, ओनली 5 म्यूजिशियंस, वाओ, उनमें से 2-3 तक तो गए सब। एक जन है, वो भी है, वो भी बुढ़ा हो गया है। तो पिताजी का मम्मी को कहा था भेजो उसको, वो पढ़ेगा नहीं, उसको भेजो, कीड़ा अंदर है पूरा। फिर मैं बॉम्बे आके आई स्टार्टेड प्लेइंग पिताजी के शोज में जी। उस वक्त पिताजी ने the man who never wanted to come on stage, he had to come on stage. Why? जी, because of income tax arrears. Yeah. उनको आना पड़ा। और ऐसा होता था शंमुगानंद हॉल में, ये रिकॉर्ड है, he started in 68-69 से शुरू करके 74 तक जो शो उनका चला, sold out every Friday, किशोर कुमार शो हाउसफुल, टिकेटेड शो। उसे खाने गया, क्या कहते हैं आपका ये OTT एंड कुछ नहीं, वन मैन शो। सब जितने एक्टर्स थे उस जमाने के, दिलीप साहब, देवानंद, दादा मुनि तो आते, दादा मुनि ऑल द टाइम वहां के सामने बैठे हुए, उनका अस्थमा था। आप पिताजी बोलते तुम क्यों आते हो शो देखने? अरे तो अच्छा करता है। तो मेरे को तो बहुत क्रिटिसाइज करते थे। हाँ, और क्या, तेरा वॉइस में मॉड्यूलेशन नहीं है। अरे रवि क्यों आते हो? रवि तू इतना ऐसा गाता तू, तो सब आते थे, एवरीवन यूज्ड टू कम।
राज कपूर साहब, वाओ सब आते थे शो में, बाला साहब पहले वो तो बोले मेरे लिए 3 सीट चाहिए, हाँ जी। बट जो फर्स्ट ब्रेक दरवाजा का गाना होश में, आई लव दिस सॉन्ग, इट्स अ फैबुलस सॉन्ग, बट वो ब्रेक पहला गाना कैसे मिला सर? पहला गाना मुझे मिला वो दरवाजा पिक्चर, वो पिक्चर का नाम दरवाजा था, बाद में क्या हो गया, कोई चेंज हुआ? नहीं वही था ना, वही था। करेक्ट करेक्ट, आई एम गेटिंग कंफ्यूज्ड एक्चुअली, हाँ करेक्ट, यू आर राइट। सपन जगमोहन, सपन जगमोहन वाज, सपन जगमोहन बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर्स थे, बहुत क्या क्या गाने गाए बनाए उन्होंने, पुराने पुराने गाने। तो उन्होंने मुझे मतलब अप्रोच किया, पिताजी बोले तुम गा पाओगे? मैं गाऊंगा, मेरे को वो था, डर था नहीं, बिंदास। हाँ but it was a thing ना, because he was singing some, हाँ मुझे मालूम अगर बेसुरा भी गाया तो कोई बात नहीं, इट वाज लाइक दैट, वो मेरे को था नहीं। तो लर्निंग प्रोसेस, तो पिता वो घर पे आए, क्योंकि मैं स्टेज शो शुरू कर दिया था, पर्टिकुलरली इन गुजरात, महाराष्ट्र, वहाँ पे, यहाँ भी अपना एक ग्रुप हो गया था, तो 5,000 रुपए, एट द मोस्ट 8,000, यस, ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, तो मालूम हो गया, सबको पता चल जाता है, इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड। देन आई वाज अप्रोच्ड बाय सपन जगमोहन, मुझे गाना दिया होश में हम कहा, आई थिंक नक्शलाल पुलिस साहब का उन्होंने लिखा था। पिताजी आए थे स्टूडियो में, ब्लेस किया मुझे, मैंने गाया लाइव, होश में हम कहाँ, अरे मिल गए दो दिल जवान, ये समा ऐसी वैसी बातों से हो जाए ना, होश में हम कहाँ, और वो साथ में बजा रहे भी, शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू। मनोरीत सिंह, केसी लॉर्ड, सब बड़े बड़े म्यूजिशियन बजा रहे साथ में। तो वो पिक्चर पता नहीं रिलीज हुई नहीं, वो बाद में जाके कुछ 8-9 साल के बाद रिलीज हुई। दैट वाज माय फर्स्ट सॉन्ग, वो मेरा पहला गाना था पिताजी के, व्हाट शुड आई से, आउटसाइड माय फादर्स कैंप, फर्स्ट सॉन्ग, एक पंछी मतवाला रे, होश में हम कहाँ, ये था। बट द फर्स्ट हिट जो बोलते हैं ना, वो आया एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज के वे में। और मैंने अगेन एक पढ़ा था कि झुमरू गाना का आपने एक ऑडिशन टाइप गाना गाया था झुमरू का, एंड दैट गॉट यू बड़े अच्छे लगते हैं। वो एक कनेक्शन था, स्टोरी थी। झुमरू, आपने झुमरू का सॉन्ग गाया था, या कहीं गए थे और आपको पंचम दा एस.डी. बर्मन साहब ने, हाँ वो बाले के बधू ना, उसके बीच में आफ्टर होश में हम कहा, मेरा सेकंड गाना था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, मैंने साजिद खान एक्टर मदर इंडिया उनके लिए गाया था, जिंदगी और तूफान, वो अभी घूम रहा है यूट्यूब में, आशा जी के साथ डुएट था, अच्छा गाना था, लक्ष्मी जी तो उन्होंने गाया, वो गाना गवाया, वो पिक्चर आई गई, ऐसा जो भी हो। थर्ड वाज मदन मोहन जी, बोले पिताजी को फोन किया, बोले किशोर तेरा लड़का गाता है, सुना, मैं गाता तो है, बोले भेजो। मैं गया, पेट्रोल रोड गया, मैं तो पिताजी को इतना डराया था मुझे, ओ मदन मोहन कुश्ती कर मारेंगे ठीक से गाना, बाप रे, गया, इतना प्यार किया मुझे, वहां भी मैंने गाना गाया, वो चालबाज फिल्म आशा जी के साथ, है शाम बड़ी मतवाली, मैं गा रहा था, है शाम बड़ी मतवाली, बोला नहीं बेटा, है शाम बड़ी मतवाली, ले ये सब जो छोटे छोटे, पर आसमान पे लाली, उस लाली से रंग तेरा गुलाबी हो गया, खुदा खैर करे, खुदा खैर करे, मैंने कहा खुदा खैर करे, तो बोले खैर क्या बोल रहा है, खैर बोलो। तो वो मदन मोहन, फिर सलील चौधरी,
नलिंदा बोला अच्छा वो उस टाइम पिताजी टॉप स्लॉट एकदम। तो मैं तो नलिंदा बोला कि किशोर तो गाया एक गाना गवाया था, राजेश खन्ना हीरो थे, तो वो गाना वो इसकी सब घूम रहा है अपना यूट्यूब में। तो नलिंदा बोला अमित को बोला, यूज्ड टू स्टे इन पाली हिल समवेयर, तो वो बड़ा ऊंचा गाना था। हमको किसने जाना है, हमको किसने जाना है, झिंझ झिक झिक झिंझ झिक, हम किसी को क्या जाने, झिंझ झिक झिक झिंझ झिक, हमको किसने माना है, हम किसी को क्यों माने, oh we are free, you go to hell, go to hell, go to hell, go to hell, ये गाना टिपिकल नलिंदा। चेंजेस, मैं हूँ स्टूडियो, वो पिक्चर बनी नहीं, पिक्चर बनी नहीं, वो अभी यूट्यूब पे घूम रहा है। उसके बाद मैं तो पंचमदा को मालूम पड़ा, तो पिताजी का और मैं तो आरडी बर्मन का फैन तो मैं बचपन से ही था। तो पिता एक बार एक रिहर्सल था एक फिल्म में, फिल्म का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, जिसमें रणधीर कपूर जी थे और वो मन्ना डे और पिताजी का डुएट, खलीफा पिक्चर, आज हड़ताल है सब कुछ। तो उसका रिहर्सल में मैं गया, तो फर्स्ट टाइम मैं पंचमदा के यहाँ पे जाके पिताजी हम लोग मस्ती कर रहे हैं, तो मैं देख रहा था यहाँ पे, आई वाज जस्ट वाचिंग राहुल देव बर्मन बजा रहे हैं, कर रहा है जो मैं देख रहा क्या आदमी। अचानक ही लुक्ड एट मी, हे अमित सुनो तू गाना गा रहा है, एक गाना सुना। अब बाजू में मन्ना देव बैठे, सब बैठे, हारमोनियम सब, मन्ना देव बोलते गाओ गाओ गाओ, मैं झुमरू गाया जी, बहुत वापस गया एकदम, मतलब कि किसी तरह गाया। फिर गाड़ी में जब वापस आ रहा था घर, तो पिताजी लेक्चर, छी 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 तो खराब गाओ तुमने, बांग्लादेश ना क्या गाया तुमने, तुम कैसे, अरे बाबा मेरे को छोड़ दो, मेरे को कलकत्ता जाना दो, वहां पे ठीक हूँ। ये सब हुआ। शाम को फोन कॉल कम्स, उसी दिन शाम को, पिताजी आरडी बर्मन। पंचमदा का एक चीज था, मैं हमेशा बोला हूँ कपिल के शो में, हम लोग जैसे हेलो बोलते हैं ना, हेलो, हेलो कम बोलते थे। पिताजी में फोन हो रहा है, हेलो पंचमदा, हाँ बोलो, हाँ बोलो, हाँ बोले हाँ क्या बोलो, पॉइंट पे आओ। बोले आपका लड़का क्या कर रहा है, वो सो रहा है दोपहर को, वो सोता है, उसको जगाए, उसको गाना मिल गया। तो पिताजी बोले पंचम मैं हूं ना, मैं किस गलत की, मुझे आपका बजट ही नहीं है। तो फिर बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदिया, ये रहना, और तुम, और वो पूर्णिमा सुषमा से, तो ये, लेकिन ये दिस वाज यू नो प्री प्लान्ड बाय शक्ति सामंत एंड आरडी बर्मन, बख्शी साहब। मतलब नहीं, यंग बॉय है, नो हमको वो 40 के ऊपर नहीं चाहिए, को क्या ट्राई अमित कुमार। वो गाना जो हुआ, पिक्चर रिलीज हुई यहाँ पे गेटी में, हम देखने गए थे, गेटी गैलेक्सी ना, शुरू में पिक्चर ऐसा ही था, इट वाज गोइंग डाउन। गाना धीरे 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 टक मारा एकदम, नेशनल लेवल पे गया टिल डेट। यस, तो वो गाना डेफिनेटली एक मेरा एक अलग परिचय तो दिया, इसमें इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ राहुल देव बर्मन। बट कहते हैं ना, जैसे मैंने कहा कि वो भले शुरुआत में अटक के गाने आ रहे थे या नहीं आ रही थी फिल्में, बट दिस वन केम, एंड इसके बाद द नेक्स्ट ईयर यू हैड अ बिग सॉन्ग एंड दैट टू फॉर अमिताभ बच्चन, परवरिश में गाया। हाँ, जाते हो जाने जाना, हाँ जाते हो जाने, सुपर हिट सॉन्ग। हाँ सुपर हिट। फिर बातों बातों में, यस ऑफ कोर्स, विल कम टू बातों बातों में, बट ये सिंगिंग फॉर बच्चन साहब, हाँ एट दैट टाइम, यस यस, उस वक्त ना उतना, मतलब कि एक होता ना कि कॉन्शियसनेस था नहीं। लक्ष्मी जी बहुत प्यार करते थे, मतलब यूज्ड टू यू नो ऑलवेज गाइड मी, लक्ष्मी जी प्यार भाई सब।
तो क्योंकि बचपन से उन्होंने देखा ना, मैं जाता था पिताजी के साथ, तो बोला आपका लड़का गाता है ना? हाँ गाता है, थोड़ा बहुत गाता है, ये सब चलता रहता था, तो मिला मुझे उस से। तो आई वाज लकी, इन अ वे, तो मैं कहूँगा बहुत लकी हूँ। बट जो पापा के साथ बहुत सारे आप लोगों ने गाने गाए, बहुत सारे गाने, बट द मेमोरेबल सॉन्ग, एंड आई थिंक दिस इज द राइट मंथ फॉर दैट सॉन्ग, एंड दैट विल बी ऑलवेज आती रहेगी बाहर है, यू नो, जो हैप्पी बर्थडे ट्यून आप ही की आवाज में जो शुरू होता है, योर बर्थडे दिस मंथ इज जुलाई इज ऑलवेज अमित दास बर्थडे मंथ, ये जो गाना आई थिंक इस जोड़ी का सबसे बिगेस्ट सॉन्ग कह सकते हैं, द बिगेस्ट एंड द पॉपुलर, एंड साथ में आशा जी, मैं, आशा जी, बाबा एंड पंचमदा, live recording, Gulshan Bawra, I think he wrote the Yeah, lyrics. Beautiful. It was a Bengali song. Bengali dummy words में किया था। ओके, जो पंचमदा का स्टाइल था। किचु किचु কথা শুনি তোমার প্রেমের বাণী তুমি তো আছো ना ना ना, ऐसा करते थे ना, मतलब डमी वर्ड से आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। मैं बीच में सैंडविच हो गया था, इधर पिताजी इधर आशा जी, बीच में मैं, अरे बाप रे बाप, बट आशा जी बहुत हेल्प कर, पिताजी ने देखो तो आशा जी बोलते क्या मतलब अच्छा तो गा रहा है, क्यों आप ऐसा करते हो? बट यू मेंशन्ड अबाउट यू नो बातों बातों में, अगेन लता जी के साथ का गाना एंड सुपर हिट सॉन्ग्स, ना बोले तुम ना मैंने कुछ कहा, मैंने उठे सबके कदम, चलो रम पम पम, फैबुलस सुपर हिट सॉन्ग्स। लता जी के साथ पहला अनुभव कैसा था ये गाने में? फर्स्ट सॉन्ग विद लता जी, यस यस यस, शी वाज वेरी कोऑपरेटिव, बहुत प्यार एकदम के दैट वे, मुझे कभी कॉन्शियसनेस लगा नहीं उनके साथ, कब बचपन से देखा हूँ, मुझे गोद में लिया हुआ है आशा जी, लता जी सब बचपन से। अच्छा गाते हो अच्छा गाते हो, थोड़ा प्रैक्टिस करो, थोड़ा प्रैक्टिस। तो मैंने आई स्टार्टेड लर्निंग, मुझे अचानक एक दिन क्या हो गया, होता है ना, मैं क्लासिकल सीखूंगा, शास्त्रीय संगीत, तो पिताजी शेप कर रहे थे, बोले बाबा हाँ बोलो, मैं क्लासिकल सीखूंगा, क्लासिकल, हाथ से गिर गया उधर, he started laughing, क्या? हाँ मैं सीखूंगा, तो फिर मैं मेरे को पिताजी के क्लोज थे, मनादा वाज क्लासिकल, ये एकदम, तो पिताजी ने बोले मनादा हमें कह रहा है कि क्लासिकल सीखे, मनादा हाँ सर, उसको भेजो मेरे पास, तो मैं गया मनादा के पास, मनादा में कहते तुम बदमाश लड़का, तुम क्लासिकल सीखोगे, इतना क्या समझते क्या तुम अपना, हाँ ठीक है, then he recommended me to गुलाम मुस्तफा खान साहब, मैं 6 महीना सीखा, उसके बाद पूरा बाउंसर गया मेरे को पूरा, फिर पिताजी बोला मैंने बोला था ना, तो ऐसा अपने आप को समझता है, लेकिन जो 6 महीना जो सीखा मैं सरगम, वो 10 ठाट उन्होंने दिया था, वो अभी भी प्रैक्टिस करता हूँ मैं, इसलिए मैं शायद गा पाता हूँ, वो 10 ठाट, उसके बाद सत्यनारायण मिश्रा जी, उन्होंने भी बहुत सिखाया मुझे, 70s में बहुत सिखाया, तो वो 10 ठाट, तू तो करेगा नहीं, आप तो करोगे नहीं सीरियसली, आप सोचते हो बहुत देम और मसूर की दाल है, तो 10 ठाट तो कम से कम प्रैक्टिस करो, वो 10 ठाट जो मैं करता हूँ, तो उससे डेफिनेटली देयर मेक्स अ डिफरेंस, देयर इज अ डिफरेंस, यस, एटलीस्ट पिच पकड़ता है, बोले सुर में गा वैसा। एकदम बट सर आज इस प्लेटफॉर्म पे ये, बिफोर आई मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गाना जो मेरा पर्सनल फेवरेट सॉन्ग है, दैट इज दौरे खिजा, यू सैंग दैट सॉन्ग, एंड आई मीन मुझे कुछ और मतलब वो सेमी गजल, या, एंड दैट वाज सच अ यंग एज। Shabash Daddy. Shabash Daddy was again typical my father's slapstick idea. But again he, got the idea from a Hollywood film. पुराना पिक्चर, वो पिक्चर का नाम याद नहीं आ रहा मुझे, but he took the idea from that film. कि आइडिया जो था कि कर्नल है, हाँ छज्जू सिंह, मूंछ रखता है, और उसको लड़का है, स्टडी करो, ये करो वो करो,
और शादी करो, घर बसाओ। खुद गांव में जाता है, मैं आता हूँ तेरा शादी होगा, गोज टू द विलेज, वहां पे जाके उसका एक लंगोटिया यार है, महमूद भाईजान ने कहता है, हाँ, तो वहां पे ही फॉल्स इन लव विद द फिशर वुमन, वो उल्टा हो जाता है। तो ये इसलिए पिक्चर का नाम दिया था शाबाश डैडी। तो उसमें ये गाना दौरे खिजा वाज माय फादर्स कंपोजिशन, ही वाज अ ब्रिलियंट कंपोजर, व्हाट अ सॉन्ग, ब्रिलियंट कंपोजर। और मुझे गवाया, बाद में उन्होंने ये बंगला में गाया 4 साल के बाद। तो उसमें मुझे पिताजी ने गजल, दौरे खिजा था दिल के चमन में, कोई आज लेके कोई आज बन के बाहर आ गया है, तन्हाइयां थी वीरानियां थी, कोई आज लेके करार आ गया है, दौरे खिजा। ये बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग, फैबुलस। ये गाना फिर पिताजी बाद में, उनका खुद का था, तो फिर बंगला में उन्होंने गाया था, अमर मोनेरे मोहिर मोहन, उनका उन्होंने वो सुपर हिट हुआ था जी। ये अभी जाके आप बोल रहे हो, इट इज नाउ, नो आई हैव बीन हियरिंग दिस। तो मतलब मैं जब स्टेज शो करता हूँ तो कभी कभी ऑडियंस कहते हैं दौरे खिजा, मैंने कमाल है यार, यू नो, लेट जी। बट आई ऑलवेज वांटेड टू आस्क यू दिस क्वेश्चन सर, कि ये बहुत मिथ आपने जो बोला ना कि इंटरनेट पे बातें होती रहती है, तो एक बहुत स्टोरीज चल रही थी इतने सालों से, किसी ने उसके बाद आप ही ने शायद कहीं कहा था कि एक गाना था पर्दा है पर्दा, अमर अकबर एंथनी का, हाँ। और उसके में एक लाइन आती है अमित जी जहाँ कहता है कि अकबर तेरा नाम नहीं। अब इसको कोई क्रेडिट कोई एलपी रिकॉर्ड्स पे नहीं है, फिल्म में नहीं है ना, ऑडियो सीडी कैसेट्स कहीं नहीं था। There is a rumor कि it was sung by you. There was again people saying कि it was sung by किशोर दा। Actually क्या हुआ था, प्लीज बताइए कैसे? पिताजी वो एक्चुअली क्या था कि वो पूरा गाना रफी साहब का था, राइट। तो वहां पे लक्ष्मी जी ने अपना क्या कहूँ किडनी, सॉरी ब्रेन चलाया, इतना छोटा ये किशोर दा को बोलेंगे क्यों आके, पिताजी गा देते, वैसी बात नहीं है, लेकिन मतलब नहीं, तो Amit rewarded, and he picked me up from our bungalow. Picked me up, चलो, मुझे 500 रुपए मिला था, 500 rupees. I remember, अभी भी याद है, मन मुंदे से, ये लो रखो आइसक्रीम ले लो। तो मैंने गाया, रफी साहब के साथ गाया, सुपर हिट। तो रफी साहब के साथ एक और गाना था, एंड दिस इज अगेन विद डैड आल्सो, एंड देयर इज आपके दीवाना, हम तो आपके दीवाना तीनों। यहाँ पे तो और हालत खराब हुई होगी, एक साइड पापा एक साइड रफी साहब, नो को फुल कॉन्फिडेंस। बहुत मजा आता था। हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा, रफी साहब का हमारा बहुत जमता था, बहुत। रफी साहब वाज वेरी विटी, हाँ, वेरी विटी, मतलब कि ऐसे उल्टा सीधा भी बोलते थे, मतलब कि जिसको अब्यूज करना सॉफ्टली बोलते थे, तेरी तो ऐसा बोल दिया था। अब पिताजी के साथ तो बहुत चलता था, कभी कभी पिताजी बोलते थे तुम बाहर जाओ, हमको थोड़ा अनसेंसर्ड बात करना है, तो ये था, यू नो, people don't know। तो सर यही एक क्वेश्चन है, बिकॉज हर जगह पे लोग कहते हैं कि they were professional rivals, but what I have read about, you know, both of them, किशोर दा also, रफी साहब also, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एक रिस्पेक्ट था। आपके घर पे सबके साथ रिस्पेक्ट था सर, आपके घर पे तो वो एक उन फोटो रखते थे रफी साहब का, he used to, there was, I have read सबके फोटोज थे, पिताजी मुकेश जी के फोटोज रखे थे, फिर सैगल साहब के तो थे ही, वो तो या, तो ये सब, ये गलत ये है, यू नो, इस राइवलरी तो चलता रहेगा, वो ठीक है, बट दे वर वेरी क्लोज, बहुत क्लोज थे, और मजाक मतलब कि ऐसा चलता था सब, मैंने देखा है, आई हैव सीन। और एक गाना हुआ था जिसमें चलती गाना हम जिंदगी एक फिल्म बनी थी, उसमें तीनों ने गाना गाया था साथ में, मन्ना दा, रफी साहब, पिताजी का म्यूजिक,
गम और खुशी के दिल में, गम और खुशी के दिल में चलती का नाम जिंदगी है। हाँ, मैंने भी गाया था। तो ब्यूटीफुल रिलेशन, ब्यूटीफुल। मुझे एक गाना था, मैं सोनी कोमी का गाना रफी साहब के साथ गाया था, पिक्चर का नाम याद नहीं आ रहा है, महबूब में। गाड़ी मेरे पंक्चर हो गई, ओके, बारिश की टाइम था, ऐसा कुछ था। तो मैं नीचे आके वो खड़ा हूँ, वो ट्रायल लगा रहा है, तो रफी साहब नीचे आके बोले, क्या कर रहे हो तुम? ऐसा बोले, गाड़ी पंक्चर हो गई, बैठो गाड़ी पे। गाड़ी में ही ड्रॉप नहीं घर पे। अब पिताजी थे ऊपर, तो बोला आइए अंदर आइए, तो मेरे वालिद साहब मारेंगे। तो ये तो था। बट किशोर दा डिड सिंग सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। हाँ, कौन सा पिक्चर था वो? कूली के लिए। कूली के लिए। क्या हुआ था सर वो? बिकॉज वो गाना आज भी हम हमसे इमेजिन कर सकते हैं उनकी। मुझे पता नहीं क्या हुआ। ओके, वो आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट। इट वाज अ हिट सॉन्ग जी, इट वाज अ हिट सॉन्ग, बट वो हुआ नहीं था फिर। हाँ? सम फॉलोआउट बिटवीन हिम एंड मनमोहन देसाई। आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट। देखिए, यहाँ पे आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, लाइक्स एंड डिसलाइक्स सबका होता है। होता है कि नहीं होता है ना? जी, मैं भी किसी को लाइक करता हूँ, किसी को डिसलाइक करता हूँ, दैट हैपेंस। मैं ये एक ऐसी चीज है ना जहाँ पे हमको वी शुड रिस्पेक्ट। ओके। ये मैं समझता हूँ। No, this is as a fan we always imagine कि ये अगर उन्होंने गाया होता तो कैसा गाया होता था। किसी ने, काफी लोगों ने आजकल जो करते हैं वो करने की कोशिश भी की, बट ऑफ कोर्स पिताजी वाज नॉट वेल दैट टाइम। उस वक्त उनका तबीयत भी थोड़ा बिकॉज ये कौन सी ईयर का था? ये 82 होगा शायद। हाँ, देखिए 81 में उनको अटैक आया। ओके, फर्स्ट अटैक। उसका कारण भी बोल देता हूँ, इसमें कुछ छुपाने की बात नहीं है। मैं 81 में 81 में शादी करने वाला था। इट वॉज अरेंज्ड मैरिज। तो पिताजी बहुत नेचुरली खुश हो गए थे। इनफैक्ट मुंबई से यहाँ से सब इंडस्ट्री, आधी इंडस्ट्री कलकत्ता जाएंगे, कलकत्ता की लड़की थी, अरेंज हुआ था। तो मैं बोला, अरे यार ऐसा क्यों हो रहा है? तो पिताजी बोले, जो करना कर लो, उसके बाद यू आर गेटिंग मैरिड एंड सेटल। मैं खंडवा जाऊंगा, होम टाउन, तुम लोग आना जाना करना। तो जो हुआ सो वो ले नहीं पाए। क्या हुआ? द गर्ल वाज ऑलरेडी मैरिड। ओ, तो ये पता चला शादी के 10 दिन पहले, जब कार्ड्स छप गए। देखिए, मैं आज खुलासा कर रहा हूँ। yeah, I never knew this. Couldn't take it. And my mother comes from कोलकाता। अच्छा, मैं दोपहर का वक्त सोया था, आराम कर रहा हूँ, और मेरा those days was the last, with my friends, घूमना फिरना, जो करना कर लो, बैचलर लाइफ। एंड हाँ, बस बैचलर लाइफ। तो टक 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 दरवाजा खुले, तो देखे पिताजी रो रहे हैं, मेरी मम्मी रो रही, पीछे सब जितने भी कजन्स हैं सब रो रहे हैं। सब क्या हो रहा है यार, व्हाट इज हैपनिंग? क्योंकि सपना देख रहा हूँ। देन माय फादर पकड़ के इतने रोए, तब उन्होंने कहा कि द गर्ल इज ऑलरेडी मैरिड। वो ले नहीं पाए। एंड दैट exactly on 24th of January, 24 जनवरी, I was supposed to get married, 1981। पिताजी जिद्दी से 24 जनवरी को बोला, नहीं, कलकत्ता जाके मैं एक लड़की ढूंढूंगा। कलकत्ता गए, बाबा क्यों कर रहे हो? नो, प्लेन में गए, प्लेन लैंड किया, अटैक, वहां से स्ट्रेट बेलव्यू। दैट वाज द फर्स्ट अटैक। तो ये था। अभी मैंने ऐसे पूरा बोल दिया, आगे मत पूछिए। नो ऑफ कोर्स। Radio Nasha.